हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में जो 9 चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 9.1 जो बाकी है वहां से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, 2 और 3 आपको होमवर्क में दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमें एक पिक्टोग्राफ दिया है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करे हुए हैं, उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर है विलेजेस, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर का एक पिक्चर है वो एक ही ट्रैक्टर के लिए बनाया गया है। मैंने बोला था कि जब ज्यादा भी नंबर्स होते हैं तब हम 5 या 6 हमारे हिसाब से एक ग्रुप बनाते हैं और उसको एक नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैक्टर का पिक्चर जो है वो एक ही नंबर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 ट्रैक्टर, ऐसा मतलब होता है यहाँ जो पिक्चर ड्रॉ किया है ट्रैक्टर का वो एक ही ट्रैक्टर के लिए है। और यहाँ कितने विलेजेस हैं? तो विलेज ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पर 5 विलेज है और सब में कितने ट्रैक्टर्स है? तो सबसे पहले विलेज ए में 1, 2, 3 और यहाँ पर मैंने 4, 5, 6 ऐसे लिख दिया है। मैंने पिक्चर नहीं ड्रॉ किए हैं क्योंकि मैं यहाँ पिक्चर ड्रॉ करने जाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको तो ये दिया ही जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 6 ट्रैक्टर्स के पिक्चर है, ये आपको इमेज करना है। लेकिन आपकी बुक में है वो आप देख सकते हो। सिर्फ मैंने यहाँ 3 बनाए हैं वो आपको समझाने के लिए। ये जो सारे मैंने नंबर्स लिखे हैं वो एक्चुअली में ट्रैक्टर्स है। तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स है? 6 है। फिर विलेज बी में कितने हैं? 5 तक मैंने लिखा है, 5 नंबर्स तक, तो 5 ट्रैक्टर्स है। विलेज सी में 8 ट्रैक्टर्स है। विलेज डी में 3 ट्रैक्टर्स है और विलेज ई में 6 ट्रैक्टर्स है। तो ये हमें एक पिक्टोग्राफ, इसे क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। तो उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहला है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। कौन से विलेज में मिनिमम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स है? तो सबसे कम जो है वो मिनिमम, सबसे कम, तो वो हमें यहाँ पर दिखता है। यहाँ तो मैंने नंबर्स लिखे तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन पिक्चर्स है तो आपको उसको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे कम जो है वो है विलेज डी के ट्रैक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेज डी। आप इतना भी लिख सकते हो, विलेज डी हैज मिनिमम ट्रैक्टर्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। सबसे ज्यादा किस विलेज के पास ट्रैक्टर्स है? तो ऑब्वियसली यहाँ 8 पिक्चर्स बने हैं, तो वो कौन है? विलेज सी। तो उसका आंसर, हमारा सेकंड जो आंसर है वो है विलेज सी हैज मैक्सिमम ट्रैक्टर्स। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज डी। विलेज बी के कंपेयर में विलेज सी के पास कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स है? तो सबसे पहले हमें सी और बी को कंपेयर करना है। बी के कंपेयर में हमें सी को करना है, मतलब बी के पास कितने ट्रैक्टर्स है? 5 और सी के पास कितने हैं? 8। तो हम हमारा आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैं आंसर लिख रही हूँ, आंसर 3। तो हम लिखेंगे विलेज सी हैज
C has tractor is equal to कितने होंगे C माइनस B, या तो विलेज C has more tractor than village B is equal to 8 माइनस 5। सी में है ज्यादा, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ट्रैक्टर्स। विलेज सी हैज मोर ट्रैक्टर देन विलेज बी इज इक्वल टू 3 ट्रैक्टर्स। 3 ट्रैक्टर्स उसके पास ज्यादा है। नाउ फोर्थ, what the total number of tractors in all the 5 villages? तो उसका आंसर क्या होगा? टोटल numbers of tractors in all is equal to village A plus village B plus C plus D plus E। अब तीनों का प्लस हम करेंगे, कितना होगा? यहाँ पर 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस हो गया ना 3 और ये 6, तो टोटल कितना मिलेगा? 6 and 5 11 19 20 21 22 and 6 28 ट्रैक्टर्स। तो यहाँ आपके चारों क्वेश्चन के आंसर हमें पिक्टोग्राफ से इजीली मिल सकते हैं। ऐसा आप बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी उसके जैसा क्वेश्चन 4 जैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 है। यहाँ गर्ल्स के पिक्चर से, गर्ल्स स्टूडेंट से 1 गर्ल का पिक्चर 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लास फर्स्ट में कितने गर्ल्स है? तो यहाँ 6 पिक्चर्स है। वैसे ही सब में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ 6 है, यहाँ 4.5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3.5 है, 2.5 है, 4 है, 3 है, 1.5 है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ पर दिखता है, मैक्सिमम अगर होता हमारे पास तो ये आता, लेकिन मिनिमम स्टूडेंट्स हमें चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 पिक्चर है। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 and half is equal to 2 girls. So here how many students in class? 8. So there is 6 students in the class. तो which class has minimum number of students? तो हम यहाँ पर लिखेंगे class 8 is equal to 4 plus 2 is equal to 6। यहाँ 4 मतलब 1 picture। 1 picture is equal to 4 students and half picture is equal to 2 students. So 4 plus 2 is equal to 6 students. So class 8 has minimum number of students. Question number 2. Is the class 6 has less in compare of class 5? क्लास 6 में क्या कम स्टूडेंट्स है 5th के कंपैरेटिवली? तो 5th में कितने हैं? तो यहाँ पर 2.5 है, जबकि 6 में है कितने? 4 है। तो यहाँ पर तो ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो यहाँ आंसर हमारा 9 आएगा। क्लास 6 has 4 into 4 होगा,
क्योंकि 4 पिक्चर है एंड 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4, सो वी कैन मल्टीप्लाई 4 इंटू 4. So class 6 has 16 students, 16 girls students होंगे ना, जबकि हमारे पास क्लास 5th में कितने स्टूडेंट्स होंगे? क्लास 5 has 2.5. तो 2 का मतलब 4 2s, तो वो होगा, मैं यहाँ पर कर रही हूँ 4 2s प्लस हाफ पिक्चर है तो क्या होगा? 2 इंटू हाफ का मतलब 2 होगा, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन. तो इसका जो आंसर आएगा हमें क्या लिखना है? नो क्लास 6 हैज not less students in compare of class 5th. तो हमारा आंसर आएगा no, there is not less girls in class 6. समझ में आया कैसे किया मैंने? क्लास 6 के पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ काउंट किए तो वो 16 है. क्लास 5 के यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स है, तो 6 में जनरली ज्यादा है, तो जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर होगा नो. अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7. 7 में कितनी गर्ल्स है? हमारे पास 3 पिक्चर्स है, तो हम क्या करेंगे? 3 पिक्चर्स मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. तो क्लास 7 में कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स है? 12 स्टूडेंट्स. आंसर 3. क्लास 7 has girl students is equal to 3 into 4 is equal to 12. तो ऐसे हम लोग पिक्चर थ्रू आंसर कर सकते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन 4 एंड 5 मैंने आपको कराया है. क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों आपका होमवर्क है. ये तो आपको करना ही है. 4 एंड 5 एंड 6 और 7 आपको खुद से करना है. तो आपको आज टोटल कितने सम करने हैं? क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7. 4 सम आपको आपकी नोटबुक में पूरा पिक्चर यहाँ पे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करके एक क्वेश्चन और उसके नीचे प्रॉपर आंसर उसका लिखना है. तो आज की वीडियो में बस इतना. नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.